नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग, हैप्पी दशहरा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने रिसेंटली कुछ पैटर्न के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा स्टॉक रहेगा एडीएफ फूड। जी हाँ दोस्तों, एडीएफ फूड को चूज़ करने की पहली वजह, जैसे कि मेरी हर बार रहती है उसी तरह, वॉल्यूम। जी दोस्तों, पिछले दिन मतलब 14 अक्टूबर को इस स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम किया है। आप देख सकते हैं 29 जुलाई के बाद पहली बार उसने काफ़ी हद तक अच्छा वॉल्यूम किया है। और दूसरा, जैसे मैंने बताया आपको कि आज इस स्टॉक को चूज़ करने का दूसरा रीज़न है, रिसेंटली उसने इस स्टॉक ने हमें एक ब्रेकआउट दिया है। वो ब्रेकआउट कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इसने ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का। जी दोस्तों, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ये सबसे पहला रीज़न है जिसमें आप देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है। और दूसरा, उस इस स्टॉक ने जो लास्ट उसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे, अब वो सपोर्ट लेने की तैयारी कर रहा है। कैसे, वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ से उसका हाई था 28 जुलाई को 965, यहाँ पे हाई है 954, और जहाँ से ये स्टॉक नीचे आया था वो हाई है 976। तो ये उसका 950 960 के आसपास उसका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वहाँ पे हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने ड्रॉ किया है उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, बाद में वो सपोर्ट बना, फिर से वही अब रेजिस्टेंस बन गया, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर आया, वही रेजिस्टेंस से वो स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। और अब ये स्टॉक में काफ़ी हद तक अच्छे वॉल्यूम होने के बाद दिख रहा है कि ये स्टॉक काफ़ी कमाल कर सकता है। और दूसरा ये भी बताऊंगा कि सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इसमें नहीं है, इसमें दूसरा भी एक पैटर्न बन रहा है जिसका नाम होता है हेड एंड शोल्डर। जी हाँ दोस्तों, इसमें दूसरा पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर कंफर्म कब होगा? हेड एंड शोल्डर कंफर्म होगा 960 970 के ऊपर क्लोज आने के बाद। तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम होने की वजह से ये स्टॉक 970 960 के ऊपर क्लोज आराम से देगा अगले कुछ दिनों में। और बाद में वो कहाँ तक जा सकता है वो भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। अब इसका सपोर्ट क्या होगा? हेड एंड शोल्डर पैटर्न का सपोर्ट क्या है तो वो मैं बताऊंगा। हेड एंड शोल्डर का सपोर्ट रहेगा 880, 880 883 के आसपास है। तो हम उसको राउंड फिगर में 880 के आसपास उसका सपोर्ट लेंगे। ठीक है। अब ये स्टॉक देखेंगे कि 970 के ऊपर क्लोज आता है तो हमारा रिस्क होता है 90 रुपीज़ का। तो हमारा पहला टारगेट क्या है वो भी देखेंगे। सबसे पहला टारगेट होगा हमारा 1040। इस रेजिस्टेंस या फिर इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ये स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टी ईयर ब्रेकआउट मीन्स काफ़ी सालों बाद या काफ़ी महीनों बाद जो स्टॉक पिछले अपने हाई को क्रॉस करके क्लोज देता है उसको हम मल्टी ईयर ब्रेकआउट कहते हैं। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए हम उसका मंथली चार्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए उसका हाई हाई देखने के लिए हम कैंडल स्टिक का यूज़ करेंगे। उसका हाई था 1095, मतलब ये स्टॉक अगले कुछ हफ्तों में या 2-3 महीने के अंदर ये स्टॉक
1100 से 1200 तक जाने की पोटेंशियल रखता है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें 3 पैटर्न देखे हैं। पहला ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है जो कंफर्म है। दूसरा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो 970 के ऊपर कंफर्म होता है क्लोज आने के बाद। अब जो उसका प्रीवियस सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो उसको भी वो क्रॉस कर देगा। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट 1040, उसके बाद 1100 रुपये के तक का टारगेट हम रख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 970 से 1100 रुपये तक देखिए तो 130 पॉइंट्स का गेन इसमें दिख रहा है, और 90 रुपीज़ के सामने 1100 रुपये मतलब 130 रुपये, तो ये काफ़ी हद तक फेयर है। तो हमारा ये पहला स्टॉक रहेगा। और अब दूसरा स्टॉक रहेगा हमारा, दूसरा स्टॉक है हमारा लक्ष्मी मशीन। जी हाँ दोस्तों, दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा लक्ष्मी मशीन। पैटर्न सेम ही है। काफ़ी समय के बाद मतलब कम से कम 6 महीने के बाद वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये डेली चार्ट में हमने देखा है कि उसने ये प्रीवियस जो 8700 के आसपास करीब जो उसका रेजिस्टेंस था उसने उसको क्रॉस कर दिया है, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके ही वो ऊपर जा रहा है। और दूसरा दोस्तों, इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट के चांसेस भी काफ़ी है। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक 2018 में 8900 के करीब, 8995, 9000 के करीब इसका जो हाई था, मतलब क्लोजिंग बेस पे हाई था, और उसके साथ उसका लो था 2400। उसको उसने 3 साल बाद क्रॉस किया है, मतलब ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है। तो हम देखेंगे मल्टी ईयर स्टॉक ब्रेकआउट में ये कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के ऊपर के कितने चांसेस कहाँ तक है वो देखने के लिए हम इसमें फिबोनाची का यूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फिबोनाची हम ड्रॉ करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी 9081 उसका 100% का लेवल है फिबोनाची का, वो वहाँ पे टच करेगा। मतलब हमारा रेजिस्टेंस होगा 9081। उसके ऊपर ये क्लोज देता है तो उसके बाद ये स्टॉक 10,700 या 11,400 के करीब आ सकता है। मतलब यहाँ से 2 से 3,000 की मूवमेंट आराम से दे सकता है। तो हमारा ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है जो काफ़ी समय से वॉल्यूम नहीं हो रहा था, उसमें आज वॉल्यूम हुआ है। तो ये स्टॉक भी हमारे रडार में रहेगा, और उसका टारगेट इसमें फिबोनाची की जैसे ही हम रखेंगे, और उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 7,800 7,700 के करीब। इस स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है और काफ़ी हद तक ये यहाँ से डबल होने की भी क्षमता रखता है। तो दूसरा हमारा स्टॉक रहेगा लक्ष्मी मशीन, और तीसरा हमारा स्टॉक रहेगा शिपिंग कॉरपोरेशन, मतलब SCI। तो देखिए दोस्तों, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक फेयर दिख रहा है। आपको मैं बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके वो स्टॉक आगे बढ़ रहा है, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि जो उसका प्रीवियस डेली चार्ट में सपोर्ट था क्लोजिंग बेस पे 126 130 के आसपास, यहाँ पे वो क्रॉस कर लिया है। अब देखेंगे दोस्तों, उसके पहले भी ये एक बार यहाँ पे जाके वापस नीचे आया था, फिर से वो उसको क्रॉस करके अब 142 के आसपास करीब मतलब ट्रेड कर रहा है, और इसका बेस बन गया है। अब ये जो क्लोजिंग बेस, ये क्लोजिंग प्राइस है, मतलब 122 के आसपास। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, ये 122 के आसपास सपोर्ट लेके अब ये स्टॉक अपना पिछला रेजिस्टेंस क्रॉस कर चुका है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैं आपको बताऊंगा कि इसका सपोर्ट 121 122 के आसपास सपोर्ट है। आप देखेंगे कि ये स्टॉक
121-22 का सपोर्ट लेके उसका जो पिछला रेजिस्टेंस था 130 के आसपास, उसको क्रॉस करके अब वो चलने लगा है 142, मतलब अभी रेट हो चुका है उसका। और साथ में दोस्तों देखिए पिछले 4-5 दिनों से वॉल्यूम काफ़ी बिल्टअप हो रहे हैं, मतलब इस स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिव साइन दिख रही है ऊपर जाने के लिए। तो हमारा तीसरा स्टॉक है SCI। अब इस स्टॉक में टारगेट के लिए हम पहले देखेंगे वीकली चार्ट के अंदर। तो देखिए दोस्तों वीकली चार्ट के अंदर भी ये राउंडिंग पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट करीबन जो उसका प्रीवियस सपोर्ट बना था, मतलब 156 157 के करीब, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बना था 172 के करीब, और फाइनली उसका जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट प्राइस है 185 के करीब, ये उसके ऊपर के लेवल्स हैं। तो दोस्तों 140-42 के आसपास ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है। अगर 135 आ जाए तो और भी अच्छा है। 122 का सपोर्ट लेके आप इसको ले सकते हैं। ऊपर में 155, 157, 172 एंड फाइनली 185 के ऊपर ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट देगा। तो इस स्टॉक में काफ़ी हद तक अच्छा दिख रहा है, तो पोटेंशियल भी अच्छा दिख रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो इस स्टॉक को भी ध्यान में रखिए। सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि किसी भी स्टॉक में एंटर होने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही ट्रेड करिए। ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, ये कोई आपको ट्रेड करने की डायरेक्टली सलाह या इनडायरेक्टली सलाह नहीं है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही कोई भी डिसीजन लीजिए। थैंक यू दोस्तों एंड हैप्पी दशहरा।